नमस्कार दोस्तों, शिवाय मंत्रा में आपका स्वागत है। कहते हैं जिसका कोई नहीं है उनके भोलेनाथ है। शायद यही वजह है कि भूत और प्रेतों को भी भोलेनाथ अपनी शरण में ले लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भोलेनाथ अपने जटाओं में गंगा और अपने सिर पे चंद्रमा, गले में नाग क्यों धारण किए हुए रहते हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा जी को सबसे पवित्र माना गया है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि एक बार मनुष्य को गंगा में स्नान जरूर करना चाहिए, इससे सारे पाप धुल जाते हैं। वैसे प्रत्येक मान्यता में ये कहा जाता है कि गंगा जी का पालन पोषण स्वर्ग में ब्रह्मा जी के संरक्षण में हुआ था। गंगा जी को इस धरती में लाने का काम राजा भागीरथ ने किया था, जो भगवान भोलेनाथ जो गंगा को अपने जटाओं में धारण किए हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे इन रहस्यों के बारे में। वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आइए इन कथाओं के बारे में जानते हैं। भागीरथ जो बहुत बड़े और प्रतापी राजा थे, भागीरथ ने अपने पूर्वजों के जीवन मरण से मुक्त करने हेतु गंगा को पृथ्वी में लाना चाहा था, क्योंकि गंगा का जल इतना पवित्र होता है कि सबको इसका ग्रहण एक बार जरूर करना चाहिए। इसलिए भागीरथ ने माँ गंगा को लाने के लिए घोर तप किए, जिससे गंगा प्रसन्न हो गई और गंगा भागीरथ के सामने प्रकट हो गई। गंगा ने पृथ्वी से आने से पहले ही चेतावनी दे दी थी और कहा कि जब मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर आऊंगी तब पृथ्वी मेरा वेग सहन नहीं कर पाएगी और मेरा तेज और वेग से सारी धरती नष्ट हो जाएगी और मैं रसातल में चली जाऊंगी। गंगा को यह अभिमान था कि उनका वेग कोई भी सहन नहीं कर सकता है। ये सुनकर भागीरथ चिंतित हो गए और सोच में पड़ गए, लेकिन वो जानते थे कि भगवान भोलेनाथ उनकी मदद अवश्य करेंगे। इसलिए वो भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो गए। संसार के सारे दुखों को दूर करने वाले भोलेनाथ भागीरथ के घोर तपस्या से खुश हुए और बोले, वरदान मांगो। तब भागीरथ ने अपनी मनोरथ बताई। इसके बाद जैसे ही गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर आने लगी, तभी महादेव ने गंगा का घमंड दूर करने के लिए अपनी जटाओं में कैद कर लिया, जिससे गंगा तड़पने लगी और माफी मांगी। तब शिव ने गंगा को धरती में मुक्त किया, जहां से गंगा 7 धाराओं में प्रवाहित हुई। आगे दोस्तों, हम सभी ने भगवान भोलेनाथ के शीश पे चंद्रमा को विराजमान होते हुए देखा है। आइए जानते हैं इसके पीछे के रहस्य के बारे में। महाराज दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, लेकिन चंद्रमा रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करते थे। दक्ष की पुत्रियों ने इसकी शिकायत की, तब दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया था। इससे बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की उपासना की और भगवान भोलेनाथ चंद्रमा की भक्ति से प्रसन्न हुए और उनकी प्राणों की रक्षा की, साथ ही उनको अपने शीश पे भी धारण किया। लेकिन आज भी चंद्रमा का घटना बढ़ना दक्ष के श्राप के कारण ही होता है। में नाग देखकर यकीनन हम सभी के मन में एक ख्याल आता है कि आखिर भगवान शंकर के गले में ये नाग क्यों लिपटा हुआ रहता है। तो दोस्तों, इसके बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। दरअसल जो नाग शिव शंकर के गले में रहते हैं वो और कोई नहीं, नागों के राजा वासुकी हैं। एक कथा के अनुसार वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। माना जाता है कि नाग जाति के लोगों ने ही सबसे पहले शिवलिंग की पूजा शुरू की थी। भगवान महादेव वासुकी की भक्ति से खुश होकर भगवान शंकर ने वरदान मांगने को कहा। तब नागराज ने भोलेनाथ से कहा कि मुझे भी बाकी गणों की तरह शामिल कर ले और आपकी सेवा का वरदान दे। तब से भगवान शंकर ने वासुकी को अपने गले में धारण किया हुआ है। माना जाता है शिवलिंग में नाग के बिना अधूरा माना जाता है। एक कथा के अनुसार देव और असुर सागर मंथन कर रहे थे। उस समय वासुकी ने ही रस्सी का काम किया था। मंथन के बाद वासुकी का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। फिर भी भगवान शिव को विष पीना पड़ा। सभी नागों सहित भगवान की सहायता की और विष को ग्रहण किया। भगवान शिव नागराज वासुकी के निस्वार्थ भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान में वासुकी को हमेशा अपने साथ रखने का वरदान दिया। मेरे प्यारे से भक्तों, बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।